वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि सब अपने अपने घर में ठीक होंगे और आई थिंक सो ये मेरा थर्ड या फोर्थ व्लॉग होगा, पर ये फेशियल व्लॉग होगा क्योंकि मैंने ना बहुत जगह से सीखा हुआ है, पर एक्चुअल जो मैंने सीखा है ना वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारा प्यार बरसाना है, लाइक देना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। कमेंट तो शायद ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, तो बेहतर है कि हम अपनी ही बेहतरी कर लें, साइड हो जाए कमेंट से, तो इसलिए मैं ऑफ़ कर देती हूँ। दूसरी बात ये कि आज मैं आपको बहुत सारे स्टेप सिखाऊंगी। स्टेप सिखाने के बाद और कौन सी किट मैं यूज़ करती हूँ और वो कैसा रिज़ल्ट होता है और कैसा नहीं होता। मेरे लिए तो वो बेस्ट एंड बेस्ट रिज़ल्ट होता है क्योंकि मैं शुरू से वही यूज़ करती हूँ। जब से मैं इस फील्ड में गई हूँ, मेकअप की और सैलून की फील्ड में, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। लेट्स सी कि आपको मेरा रिज़ल्ट कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता। बट आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे इट्स ज़ुबी मेमन 01 पे है, आप उस पर डीएम्स कर सकते हैं और उधर बता सकते हैं, थ्रेड्स पे बता सकते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ऑफ रखा हुआ है। बाकी ये कि लेट्स गो कि हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते। स्टे ट्यून्ड। A few minutes later. यार मैं भी नहाई हूँ, तो बेहतर है कि मैं ना बाल अपने फोल्ड कर दूँ, बिकॉज़ इसमें है ना हमारी सारे फिर बाल पे लगता है और फिर सही से हो नहीं पाता। तो अब इसके फर्स्ट पे चलते हैं। ये है वाइटनिंग इंस्टेंट फॉर्मिंग क्लेंजर। सही, ये ग्लैमर फेस का है और ये बेस्ट है क्योंकि इसलिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये ना पेड है, ना कोई पीआर है, ना कुछ भी नहीं है। पर इसका ये है कि इसमें हर चीज़, हमारी डेड सेल्स होते हैं, रिवील्स, ब्राइटनेस, स्किन, जो भी होता है ना हमारे, वो सब कुछ हट जाता है। इवन कि हमारे पोर्स ओपन होता है ना, वो भी क्लोज हो जाते हैं। वो इसलिए कि हमारी जितनी भी गंदगी फेस में होती है ना, वो ऊपर से डेड हो जाती है और वो फिर डेड स्किन हमारी हटानी पड़ती है। तो इस वजह से कि हमें वाइटनिंग इंस्टेंट फॉर्मिंग क्लेंजर करना पड़ता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें लेना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लेना है और इसके सिर्फ हमें यूँ करना है, यूँ करके और यूँ करना है। इवन इसमें कोई भी जलन वलन कोई भी महसूस नहीं होगी। इवन आपके जितने भी पोर्स ओपन होते हैं ना, उसको ये बचाव देता है। इवन हमारी स्किन में जितनी भी, ये देखो डेड स्किन भरी हुई है ना, डेड स्किन। भले आपको थोड़ी कम नज़र आ रही होगी, पर मेरी नज़र, अरे हमें सिर्फ यूँ करना है। इवन हमें अपवर्ड डाउन नहीं ले जाना, डाउनवर्ड पे लेके आना और डाउनवर्ड में यूँ करना। लेट्स सी। भले आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हो, पर इतना भी पानी यूज़ नहीं करना कि इसका जाग बने। जाग नहीं बनाना, हमें अपने ऑब्जर्व करना है स्किन में, क्योंकि स्किन में ही जाएगा तो वो डेड स्किन रिमूव होगी, जितने भी डेड सेल्स होते हैं। और यूँ भी कर सकते हो आप लोग। A few minutes later. अगर आप लोग हाथ से भी नहीं कर सकते हो, कुछ कुछ का होता है कि हाथ पे नहीं बैठा होता, हमारे पास ये स्ट्रिक है, ये फेशियल स्ट्रिक होती है। इस पर सिर्फ रिमूविंग कर सकते हैं हम जितनी भी डेड स्किन होती है। सिर्फ क्लेंजर में हमें डेड स्किन देखनी पड़ती है, फिर जो हमें वाइटनिंग का करना पड़ता है उसके तो स्टेप्स होते हैं। तो ये यूँ कर सकते हैं। इसमें ऐसा बना हुआ है जो, इसमें हमें कोई निशान वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। देखो, इसको कम से कम आप 5 मिनट्स तक करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसका 5 मिनट्स तक होता है। इससे ऊपर टाइम करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैक्सिमम 5 मिनट्स। A few minutes later. देखो गाइस, कितनी डेड स्किन वगैरह, सिर्फ क्लिनजिंग का रिज़ल्ट इतना साफ़ हो गया कि फेस बता रहा है कितना ब्राइटनिंग हो गया। इसका मतलब अब दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप में है वाइटनिंग पेसिफाइंग मसाज क्रीम। और ये मसाज क्रीम में भी ऐसा ही है कि जितने भी फाइबर्स होते हैं, रिडक्स होते हैं, और ये जितने भी हमारे मार्क्स होते हैं ना, ये एक तरीके से रिमूव हो जाते हैं। और ये भी ग्लैमर फेस की पूरी किट है और कहीं भी नॉर्मली मिल ही जाएगी। मैं तो अपने घर के पास से ले लेती हूँ, कहीं भी मिल जाती है। नहीं तो इसका पेज है ग्लैमर फेस वालों का, इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। और ये मैंगो फ्लेवर में
लेकिन अब इसका भी ट्राई करते हैं। और ये मैं हर हफ्ते भी कर लेती हूँ। सिर्फ इसको इतना सा लेना है, इसका भी वही जो मैंने पहले बताया, ऐसे करके यूँ करना है, दैट्स इट। और इसकी स्मेल, फ्लेवर एक मैंगो है ना, तो मैंगो तो हर किसी का ही फेवरेट होता है। सिर्फ इसको यूँ करो, इतने आराम से। ऐसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है आपका। ऐसे 5 मिनट्स तक करते रहो। हर स्टेप, जितने भी स्टेप्स हैं ना, इसमें टोटली 5 स्टेप्स हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट्स ऐसे मसाज करते रहना है। सिर्फ एक जो लास्ट स्टेप है ना, वो है, आई थिंक सो उसका मास्क है, मड मास्क होता है, जो कि हमारे उसमें जितने भी पोर्स होते हैं ना, उसको क्लोजिंग देता है। तो वो एक हमें लगा के 5 मिनट्स रख देना पड़ता है। उसमें मसाज नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है मास्क में कोई ऐसी भी होती हैं किट्स जिसमें ना आपकी फेस को एक तो वो भी लुक भी नहीं आता जो हमें इसमें वाइटनिंग लुक आ रहा है, और कुछ होती है स्किन को है ना हमारे बहुत जलन महसूस करवाती हैं। और ये मेरी कोई भी जलन, कोई भी छोटे जो पिंपल्स हो जाते हैं वो भी नहीं हो रहे। एक तरीके से स्किन को सूट कर गई है, और ये हर किसी की स्किन को सूट करेगी। यूँ नहीं है कि सिर्फ मेरी स्किन के लिए, नहीं, ऑल ओवर टाइप ऑफ। सिर्फ 5 मिनट्स तक करना। अब A few minutes later. गाइस देखो, वॉश करने के बाद भी देखो और क्लीन हो गई स्किन, इतनी क्लीन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बस बचा दे भाई, नज़र इज़ सो रियल। लेट्स सी कि आगे के स्टेप्स में क्या क्या होता है। अब इसका जो हम करेंगे ना, वो अब करेंगे स्क्रब भी इसलिए क्योंकि सॉफ्ट स्क्रब है, कोई हार्श स्क्रब वाला नहीं है, जो एक ऐसा आता है कि हम लगाते हैं तो वो उससे एकदम बिल्कुल एक पिंकिश जो नहीं होती हमारी स्किन, वो हो जाती है। और यहाँ है ना बहुत सारे स्पॉट्स हो जाते हैं, और वो स्पॉट्स की वजह से फेस हमारा बहुत बुरा लगता है, जो कि ये डीपली क्लींस है। और ये थर्ड स्टेप हो गया, हाँ थर्ड स्टेप हो गया ना, हाँ थर्ड स्टेप हो गया। और इसमें भी यही है, कंट्रोल एक्सेस ऑयल जो होता है हमारे नाक पे जो ऑयली हो जाती है। एक ऐसी स्किन होती है जो हम मेकअप करते हैं ना, तो हमारे यहाँ से ना ऑयल निकल रहा होता है, तो वो एक लोगों की होती है स्किन, पर मेरी वो नहीं है, मेरी ड्राई स्किन है, कोई ऑयली नहीं है। पर मेरी सिस्टर की ऑयली है, तो इसलिए थोड़ा सा अंदाज़ा है। और थोड़ा सा एक है, ये पोमीग्रेनेट फ्लेवर है, इसका भी फ्लेवर खुशबू अच्छी है, ये भी इतनी सी लेंगे। और वो इसका भी स्टेप वही होगा, पर इसको है ना हमें खूब मसाज करके और स्किन के अंदर एब्जॉर्व करना है, इतना एब्जॉर्व करना है कि इसकी जितनी भी ये, इसका थोड़ा सा ऐसा होता है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, नज़र नहीं आ रहा होगा, पर इसके थोड़ा सा अंदर दाने टाइप के होते हैं, पर इट्स कूल, थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है इससे। इसको भी आपको 5 मिनट्स तक करना है। और अगर 5 मिनट्स तक नहीं इतना टाइम मैनेज होता, तो आप कम से कम 3 मिनट्स तो करो ही करो, क्योंकि करने का फ़ायदा क्या हमारा, जब हमारी वाइटनिंग स्किन करनी है तो एटलीस्ट आप टाइम दे सको। यूँ नहीं हो कि आप टाइम ना दो और फ़ौरन जल्दी करके निकल ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा हर चीज़ को टाइम लगता है। A few minutes later. ये भी रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। रिज़ल्ट अच्छा ही है अगर हम देखें तो। अगर हम हर चीज़ बुरी नज़रों से देखेंगे ना, तो वो हमें बुरा ही लगेगा, चाहे आप उसमें एक्सपेंसिव लो कि नहीं लो, चाहे आप लो क्वालिटी लो, पर हमें लगता है बुरा ही है। मेरी थोड़ी सी आँख में भी चला गया है, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर अब जो थर्ड स्टेप किया ना, इसके बाद हमें ना जो फोर्थ स्टेप है ना स्किन पॉलिश का, वो हमें थोड़ा सा पानी को ड्राई करके फेस को ड्राई करना पड़ेगा।
ड्राई करने के बाद स्किन पॉलिश करके, स्किन पॉलिश के बाद हमें फेस वॉश नहीं करना है, ना हमें कोई वाइप्स या कोई स्पंज यूज़ करना है। वो इसलिए क्योंकि स्किन पॉलिश के बाद हमें मड मास्क लगाना पड़ता है, पर स्किन पॉलिश वाली ही स्किन पे लगाना पड़ता है, कोई पानी या कोई भी यूज़ नहीं करना पड़ता। वो इसलिए क्योंकि हमारे ना ये रिवील्स न्यूअर स्किन हो जाती है, एक न्यू स्किन हमारी बनती है। क्योंकि ज़ाहिर है हमारा पूरा जो जितनी भी किट है उसमें मेन तो प्रोडक्ट यही आता है। 4th स्टेप वाला है स्किन पॉलिश। वाइटनिंग स्किन है तो जाहिर सी बात है स्किन पॉलिश ही करना पड़ेगा, तो इसी की वजह से सब कुछ होता है। हमारे जो ये करूँगी ना, इसके बाद आप नाक पे सिर्फ पॉलिश देखना, पर हमें इससे पहले सारा जितना भी पानी है ये हमें ड्राई करना पड़ेगा। पानी इसका थर्ड, वाइटनिंग रिवील्स न्यूअर स्किन, इन्हेंस ब्लड सर्कुलेशन, डीपली क्लिनजिंग। इसको डीपली करना है। मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अंदर तक एब्जॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सारी जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो इससे भी होती है। और सबसे पहली बात कि इसको हमें स्किन के अंदर तक एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि स्किन पॉलिश का मतलब ही यही होता है कि वाइटनिंग का मतलब क्या होगा, यही ना कि हमें वाइट, सब कुछ वाइट वाइट चाहिए होता है, तो हमें स्किन भी वाइट वाइट चाहिए ही होती है। तो मेरे लिए 4th स्टेप सबसे बेस्ट होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मड मास्क, और मड मास्क में यही होता है कि रिमूव डार्क स्पॉट। ये जो जितने भी मेरे डार्क सर्कल्स और ये ना, इसके भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये है एक, और तो नहीं है स्पॉट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे स्पॉट्स नहीं है, बट इसका ये वाला होता है। इसमें इसको सिर्फ हम इतना से लेंगे, क्योंकि जाहिर है इसको भी ऐसे ही करना है, ऐसे करके इसकी स्मेल, सबसे ज़्यादा जिसकी स्मेल मुझे अच्छी लगी ना इसमें, वो इसी की है। और हर 1-2 हफ्ते में मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ, वो जस्ट स्मेल के उस पर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। अब तक के लिए जो कंपनी, मेरा जितना भी मेकअप है मैं आपको रिवील करूँगी, जितना भी जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो भी एक ट्यूटोरियल बनेगा, एक व्लॉग बनेगा उसका अलग। पर जितनी भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट ग्लैमर फेस की होती है, क्योंकि इनकी हर चीज़ बेस्ट होती है। मेरे लिए तो बेस्ट है, बाकियों का मुझे पता नहीं, पर जो मेरी स्किन को सूट करता है मैं उसी को ही प्रमोट करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्किन के लिए जो बेस्ट है वो बेस्ट है ही, चाहे हम झूठ बोले चाहे सच बोले, पर वो हमारी स्किन पे साफ ज़ाहिर हो चुका होता है। अब इसको सिर्फ हमें एब्जॉर्व करना है, वही A few minutes later. अब देखो लग रहा है कि मैंने स्किन पॉलिश की है, नहीं की है ना, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। मैंने ऐसा लग रहा होगा मैंने वॉश किया, पर मैंने वॉश नहीं किया, वो सारा एब्जॉर्ब हो गया है। अभी मड मास्क यूज़ करते हैं, इसको सिर्फ हमें लगा के, ये ग्रेप फ्रूट का है, ये हमें सिर्फ लगा के 5 मिनट छोड़ना है। इसके बाद हमें वॉश करना है, ऐसा क्लीन वॉश करना है जो कि हमारी जितनी भी ये डार्क स्पॉट्स है ना, ये है एक, यही है, क्योंकि ये सुबह स्पॉट हुआ, उसके बाद मैंने फेस वॉश किया, ख़त्म हो गया। ये जितने भी ये सब है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे, और इसके बाद हमारा रिज़ल्ट पता चलेगा। और इसको लगाना सिर्फ ऐसे करके, बिल्कुल थिन लेयर लगानी है कि जब आप धो तो आपको तकलीफ़ नहीं हो। थोड़ा सा जहाँ होगी स्किन हमारी थोड़ी सी रफ स्किन होती है ना, तो हमें थोड़ी सी जलन महसूस होती है, पर इसमें इतना नहीं होगा। जैसे हम लोग डुप्लीकेट मास्क नहीं पहनते वैसे लगा देना, पर लगानी थिन लेयर ही है। कोई पता चला आप चलती गाड़ी में निकल लो लगा के, तो ऐसा नहीं होता। लिप्स पे भी लगा दो, कोई मसला नहीं। मैंने नहा के बाल भी नहीं बनाए, पर अब पूरे मेरे बाल कर्ल्स निकलेंगे। वैसे तो माशाल्लाह सिल्की हैं, स्ट्रेट है, पर फिर भी ये आप सिर्फ इस पे आइज़ पे लगा सकते हो, सिर्फ मड मास्क, क्योंकि इसमें नुकसानात नहीं होते। बाकी चीज़ में तो केमिकल होता है, तो हमें पता होता है, इसमें इतना कोई केमिकल नहीं होता। तो आप पूरी चीज़ पे लगाओ, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये डार्क स्पॉट्स है आप वहाँ वहाँ लगा दो, कोई मसला नहीं है।
वो भी मैं दिखाऊँगी। इसको सिर्फ फैन में हमें सुखाने के लिए रखना है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बाद ड्राई हो जाएगा। ड्राई के बाद हम आपको दिखाते हैं। A few minutes later. अब देखो ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, हाथ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब इसको सिर्फ हमें स्पंज से हटा लो, किसी से हटा लो, ऐसे हटाना है। देखो थिन थी तो हटेगी। इससे आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है। ये बिल्कुल ड्राई हो गया, इसकी वजह से हट नहीं रहा। A few minutes later. मड मास्क वॉश होने के बाद देखें, बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इवन के जितने भी डार्क सर्कल्स थे वो बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं। अब खुद आप अंदाज़ा लगाना पहले का फेस जो था और अब का कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आई लव माई स्किन। सबको अपने मेरी स्किन से प्यार होता ही है, चाहे वो ख़राब हो चाहे वो अच्छी हो, वो होता ही है। इसको ड्राई करना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, तो आप इस पर लगा सकते हो, ब्लैक हेड्स मास्क लगा सकते हो, जो कि आप रिमूव करना हो तो खींचोगे तो ही हटेंगे। तो वो भी लगा सकते हो, नाक पे लगाओ या यहाँ पे चिन पे लगाओ या कहीं पे भी लगाओ, मसला नहीं है, आप लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगे कि डार्क सर्कल्स हैं तो आप इस पर, मेरे पास तो मेरे मामू लेके आए थे, पर ये वेंडर का ब्यूटी पता नहीं क्या है, गोल्ड आई मास्क है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें पता है कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। मैं आपको लगा के दिखाई देती हूँ, पर मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसा दिखेगा जिसमें आपको ऐसे नज़र आएगा या ऐसे, पर आपको सिर्फ गोल्डन वाली साइड है ना, ये थोड़ा सा वेट होगा, यूँ करना है, यूँ करके। मेरी तो इतना कोई है नहीं अभी, सिर्फ आपको सिर्फ इसको टैप टैप करना है और कुछ भी नहीं। इसको भी 2 मिनट छोड़ दो, लगा के 2 मिनट के बाद देखना इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। पर अभी मेरे पास ये वेट नहीं है, ड्राई हो रहा है तो जिसकी वजह से, पर मेरे पास का दूसरा वाला है, पर ये पैक है, बाद में अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं खोल ले रही हूँ। और यहाँ पे आप ब्लैक हेड्स मास्क लगा सकते हो, दैट्स इट। अगर आप लेट्स सी कितना फ़र्क आ गया, भले ड्राई था लेकिन फ़र्क देखो, एक ग्लो आ रहा है। A few minutes later. अब देख सकते हो, अब तो मैंने बाल भी बना लिए, सब कुछ कर लिया। लेट्स सी रिज़ल्ट, सिर्फ चेक करो रिज़ल्ट, कितना क्लीन हो गया फेस। लाइक कमेंट नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ज़रूर है, बहुत सारा प्यार देना है। और आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो इसी के साथ गुड बाय करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट वाला आएगा ज़रूर। और इसी के साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़।